कुछ वक्त और है इस रॉकेट के लॉन्च में, इस पर और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक और अपडेट आपको यहां पर देते हैं हम। जंतर मंतर से जो अपडेट यहां पर आ रहा है, सोनम वांगचुक को अस्पताल पुलिस यहां पर लेकर गई थी। अब हेल्थ बुलेटिन हॉस्पिटल की तरफ से यहां पर आया है, जिसमें बताया गया है कि सोनम वांगचुक को पानी की कमी यहां पर हो गई थी। सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर अस्पताल की तरफ से जानकारी यहां पर दी गई है। सफदरजंग अस्पताल में उनको दाखिल करवाया गया है। उनके ब्लड टेस्ट हुए हैं, उसमें ये दिख रहा है कि थोड़ा डिहाइड्रेशन है। उसके लिए हम रिक्विजिट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और वे बिल्कुल अलर्ट है और वाइटल्स उनके स्टेबल हैं। डिहाइड्रेशन क्या है? हाँ जी, डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन नहीं ऐसे कोई माइल्ड है डिग्री ऑफ टेस्ट are being run अभी। वी आर डूइंग व्हाटएवर टेस्ट इज रिक्वायर्ड एट द राइट टाइम। मैम ऑल रूटीन टेस्ट हैज बीन डन। ऑल रूटीन टेस्ट हैव बीन डन। आई थिंक थैंक यू। थैंक यू। आईवी दिया जा रहा है मैम। आईवी दिया जा रहा है मैम। तो अस्पताल की तरफ से जानकारी दी गई है कि जो उनकी तबीयत है वो स्थिर है। पानी की कमी उनके शरीर में यहाँ पर हो गई थी। जो टेस्ट वगैरह उनके यहाँ पर किए गए हैं, जैसे जैसे अब रिपोर्ट सामने आएंगी तो उनके सेहत को लेकर और स्थिति यहाँ पर साफ होगी। पुलिस इस बात का हवाला देकर उनको यहाँ से लेके गई कि जो हाईकोर्ट के ऑर्डर्स थे उसका वो पालन कर रही है और तबीयत उनकी ना बिगड़े, इसका ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। और देखिए, आप सुबह की तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। उसके बाद अस्पताल ने यहाँ पर क्या कहा वो एक बार फिर से आप देखिए। तो श्री सोनम वांगचुक आज सुबह लगभग 7:40 पे हमारे हॉस्पिटल में लाए गए हैं। वो लंबी फास्टिंग की वजह से थोड़ा डिहाइड्रेटेड है, थोड़ा वीक है, बट वैसे फुल्ली कॉन्शियस है। उनके वाइटल पैरामीटर्स फुल्ली नॉर्मल है। हम उनकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और जो भी बॉडी पैरामीटर्स अनस्टेबल है उनको रिजॉल्व कर रहे हैं। वो आए 7:40 रिसीव किए गए इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट के बाद और अब वो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के अंदर एडमिटेड है। Any special scans that have been run? नहीं, रेगुलर रूटीन व्हाट वाज इंडिकेटेड हैज बीन डन। उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं अभी उनको? रेगुलर फॉर रिहाइड्रेशन व्हाटएवर रिक्वायर्ड वी आर। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं आज की बड़ी खबर के बारे में। ये बड़ी खबर जो है वो स्पेस मिशन को लेकर है, जहां पर एक बहुत ही खास मिशन की शुरुआत अब से थोड़ी देर में यहाँ पर होने वाली है। विक्रम-1 रॉकेट स्पेस में यहाँ पर जाएगा और ये पहला निजी रॉकेट होगा भारत की तरफ से जो स्पेस के लिए उड़ान यहाँ पर भरेगा। हमारे साथ खास मेहमान इस पर बने हुए हैं। बीके त्यागी जी हमारे साथ हैं, वैज्ञानिक हैं आप। रवि गुप्ता जी डायरेक्टर हैं, पूर्व डायरेक्टर DRDO के, और सृजन पाल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं, वैज्ञानिक हैं आप भी। बीके त्यागी जी, इस रॉकेट की खासियतों के बारे में सर हमें बता रहे थे। रवि जी, जरा आप भी यहाँ पर समझाइए कि कैसे ये उड़ान होगी, किस तरह का ये रॉकेट है, कैसे इसको यहाँ पर तैयार किया गया, क्या इसकी खासियतें हैं? इसमें एक्चुअली देखिए, वैसे तो जो जब इसरो ने शुरुआत करी थी तो कुछ इसी तरीके से चीज़ें थी, लेकिन अभी इस केस में क्या है कि ये 4 स्टेज का कहीं की रॉकेट है, जिसमें कि 3 हमारे सॉलिड है और 1 लिक्विड है। और वो जो इंजन है उनको भी हमारे 2 वैज्ञानिकों के नाम में दिया है। कलाम साहब के नाम पे हैं जो सॉलिड वाले हैं, और जो लिक्विड वाला है वो रमन साहब के नाम पे, इफ़ आई एम करेक्ट। हाँ, तो लेकिन इसमें जो इंजन का जो डिज़ाइन किया है, एक तो वो कि उसको 3D टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल हुई है, तो जो इंजन की जो असेंबली लाइन का जो टाइम होता है वो बहुत कम हो जाता है। और उसको पूरे रॉकेट को जिस तरीके से असेंबली लाइन का टाइम, मतलब अगर आसान तरीके से समझें इसको, तो इसको ज़्यादा जल्दी तैयार किया जा सकता है, जल्दी तैयार किया जा सकता है। बहुत सारे कंपोनेंट जो हैं वो हम मतलब जैसे स्टील है या कार्बन है, ये कार्बन कंपोजिट कार्बन से जो स्ट्रक्चर है वो तैयार किया गया है, जो हल्का है, तो इसलिए आपको जो थ्रस्ट जो लगेगा वो भी कम लगेगा। हालांकि इसका जो बाहर ले जाने की जो क्षमता है वो 350 किलो ही है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लो ऑर्बिट में जा रहा है और एक्सपेरिमेंटल है। तो पहले तो ये देखना है कि जो हम जो टेक्नोलॉजी को बेस करके हम एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ के बारे में डिज़ाइन कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटली ठीक है कि नहीं। तो ये एक तरीके से हमारा टेस्ट कहीं की एक प्राइवेट सेक्टर में एक इनिशिएटिव है, जो कि एक नई कहीं की डायमेंशन इंडिया में खोल रहा है। क्योंकि अभी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो क्योंकि ये एक महंगी
एफर्ट होता है, मिशन जो है वो बहुत पैसा खर्च होता है। तो और दूसरी बात ये कि एक एक्सपेरिमेंट करने की अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो थोड़ा लिबर्टी हो जाती है, जैसे कि वहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते थे। इसका फायदा किस तरह से होता है? अंतरिक्ष की दिशा में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसरो किस तरह से नई नई यहाँ पर उपलब्धियां हासिल कर रहा है वो हम सब देखते हैं यहाँ पर, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की इसमें एंट्री हो जाने से क्या हासिल हम करेंगे और कैसे उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में भारत होगा जहां पर प्राइवेट कंपनियां भी स्पेस में जो है वो संभावनाएं तलाशती हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा स्टेप है भारत के लिए, एक ऊंची छलांग है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार ये प्राइवेट सेक्टर का बना हुआ भारत में सबसे बड़ा रॉकेट है। पहली बार हम ऑर्बिटल फ्लाइट कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर। ऑर्बिटल फ्लाइट का अर्थ क्या होता है? इससे पहले जो हम फ्लाइट करते थे वो अंतरिक्ष में नहीं जाती थी, वो आसमान में ऊंचा वायुमंडल में रहते हुए वापस। लेकिन इस बार ये अंतरिक्ष में स्थापित होगी और सिर्फ रॉकेट नहीं जा रहा है, रॉकेट के साथ साथ सैटेलाइट जा रहे हैं। और सैटेलाइट सिर्फ भारतीय नहीं है, इसमें जो ट्रस्ट है वो जर्मन्स का भी ट्रस्ट है। इसमें जर्मन सैटेलाइट है वो भी जा रहा है, उनका भी विश्वास है हमारी प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी पर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग लॉन्च हम कर रहे हैं, इसका नाम है एम्ब्रेस, इसी के अंदर है जो जाएगा अभी अंतरिक्ष में। एम्ब्रेस हैदराबाद की एक कंपनी है कॉस्मोसर्व, और ये एक तरह का रोबोट है जो अंतरिक्ष में रहेगा और इसमें आर्म्स होंगे जो सैटेलाइट के टुकड़े पड़े होते हैं, करीब 30,000 डेबरी पड़ी हैं अंतरिक्ष में। उन टुकड़ों को पकड़ करके ये वापस नष्ट करता रहेगा, जो ज़रूरी है। तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं स्वच्छ भारत की, अब हम स्वच्छ अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, है ना? तो अब स्वच्छ अंतरिक्ष की तरफ भारत जा रहा है। यही भारत का इथॉस दिखाता है। हम अपने साइंटिस्ट के नाम पे रॉकेट का नाम रखा है हमने सबसे पहला मिशन जो हम प्राइवेट सेक्टर से कर रहे हैं, जिसको हम छोड़ रहे हैं, वो स्वच्छ अंतरिक्ष की तरफ है।